पिछले 24 घंटों में फैंटम पंप हुआ है तकरीबन 14%। मार्च में जब फैंटम का मेन डेवलपर, वन ऑफ द मेन डेवलपर्स, ऑन्ड्रे फैंटम को छोड़ के गया था तो फैंटम की प्राइस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट हुई थी। मैंने जब भी यही कहा था 3 से 6 महीने लगेंगे इस प्रोजेक्ट को वापस आने में या बाउंस बैक होने में, एंड इट विल कम बैक मच स्ट्रोंगर। होपफुली ये 14% जो प्राइस अप्रिसिएशन हम लोगों ने पिछले 24 घंटों में देखी है उस ही बाउंस बैक का एक पहला स्टेप हो। इस वीडियो में मैं 2 रीजंस डिस्कस कर रही हूँ फैंटम की प्राइस अप्रिसिएशन के, ऑफ कोर्स सोनली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स फंडामेंटल, क्योंकि एज आई हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग इवन जब बहुत बुरी तरीके से फैंटम की प्राइस डिप्रिशिएट हुई थी कि इसके फाउंडेशन, इसकी फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। पहला रीजन है कि एक स्टेबल कॉइन है कॉल्ड DEI। DEI के प्रोजेक्ट का नाम है DEUS। DEUS जो है वो फैंटम बेस्ड एक DeFi या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट है। 15 मई को DEI 20 सेंट तक गिर गया अपने पेग से, और उसकी वजह थी बहुत मुमकिन तौर पे पैनिक्ड इन्वेस्टर्स की पैनिक सेलिंग, क्योंकि उन्होंने वेरी रिसेंटली Terra UST का क्रैश देखा था। DEI के इन्वेस्टर्स इस सोचने पे मजबूर हो गए कि व्हाट इफ DEI भी डीपैक हो जाए जस्ट लाइक Terra UST, तो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए जो कि मोर रिलायबल एसेट्स से बैक्ड हो। सो दे स्टार्टेड पुलिंग आउट देयर इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ DEI। DEI की सेलिंग से जाहिर है प्राइस मजीद गिरी और गिर के पहुंची 0.55 तक, जबकि DEI was pegged at 0.99 USD। इस प्राइस ड्रॉप ने DEI द स्टेबल कॉइन को डिस्टेबलाइज कर दिया। DEUS का फैंटम की प्राइस पंप से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि फैंटम फाउंडेशन की जो टीम है दे आर नाउ बीइंग प्रोएक्टिव, ताकि उनके स्टेबल कॉइन FUSD जो तेजी से डीपैक हो रहा है उसको सेव किया जा सके। लूना से लेसन्स लर्न करने के बाद DEUS ने अपना रिकवरी प्लान रोल आउट किया। DEUS का प्लान है कि DEI को ट्रेजरी बॉन्ड के साथ पैक कर दिया जाए। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन से DEI की फुली कोलेटरलाइज्ड बैकिंग एंड देन कॉन्फिडेंट पैगिंग होगी विद $1। इस प्लान की वजह से DEI की प्राइस अप्रिशिएट भी हुई है, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आया DEUS प्रोजेक्ट में। इन्वेस्टर्स ने, कम्युनिटी ने ये देखा कि DEUS की टीम इज प्रोएक्टिव रादर देन बीइंग रिएक्टिव, जस्ट लाइक Terra UST की टीम के, क्योंकि Terra टीम जो है वो UST के क्रैश बाद रिएक्टिव मेजर्स लिए गए थे और वो भी काफी देर से। तो DEI का increased investor confidence due to proactive and not reactive measure to save their stablecoin, इस एक्शन ने इंस्पायर किया है फैंटम के स्टेबल कॉइन FUSD के कोड की रीराइटिंग को। तो पिछले 48 घंटों के अंदर ऑन्ड्रे, ये वही फैंटम का कोड डेवलपर है जिसने खुद को अलग कर लिया था फैंटम के प्रोजेक्ट से इन अर्ली मार्च दिस ईयर। तो 2 दिन पहले ऑन्ड्रे स्पॉट हुआ था GitHub पे राइटिंग कोड for a Phantom's stablecoin platform. Andre was working on Phantom's F-Mint protocol. F-Mint platform है FUSD की minting का। पॉजिटिव बात यह है कि Andre स्पॉट किया गया है Phantom के stablecoin के कोड पे काम करते हुए उस वक्त जब Phantom का stablecoin FUSD भी troubled टाइम देख रहा है। FUSD भी पिछले हफ्ते शार्पली डीपैक हुआ और FUSD ने काफी लॉस भी देखा। जिस वक्त ऑन्ड्रे काम कर रहा था FUSD के स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म पे, उस वक्त FUSD की प्राइस थी 0.6972 USD। कल इसकी प्राइस बढ़ के हुई 0.716 तक। तो ये 2 रीजंस आर बेसिकली पंपिंग दी फैंटम्स प्राइस। अब क्या ऑन्ड्रे वापस आएगा फैंटम के साथ? ऑफ कोर्स नो वन नोस। ये र्यूमर भी हो सकती है, यानी कि अफवाह भी हो सकती है। हो सकता है Andre is just trying to see if it may work with Phantom Foundation this time, और ये भी हो सकता है कि Andre already Phantom के साथ आ गया हो, मतलब ये कि अंडर द टेबल उनकी कोई डील साइन हो गई हो या डील अंडर डिस्कशन हो। मे बी Andre को अपने टर्म्स मनवाने हों और स्लोली मार्केट में खबर रिलीज करके फैंटम फाउंडेशन कम्युनिटी का, इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स या सेंटिमेंट टेस्ट कर रही हो, ताकि उसके बाद ही डिसाइड किया जाए कि Andre अपनी टर्म्स पे फैंटम फाउंडेशन के साथ वापस आ सकता है। तो बेसिकली स्पीकिंग कुछ भी हो सकता है, इज नथिंग श्योर नोन फॉर नाउ, मगर इन 2 खबरों की वजह से श्योरली फैंटम की जो प्राइस है वो पंप की है। Best is to trade it very quickly. Don't hold on for too long and keep drawing your profits, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। क्योंकि let's say Andre की डील नहीं होती Phantom Foundation के साथ, तो Phantom की प्राइस फिर से डिप करेगी। So you have to trade very very cautiously.
Needless to say, इस वक्त फैंटम को शॉर्ट करना स्टूपिडिटी होगी फॉर नाउ एट फिल्मिंग टाइम, और ये बात मैं सोली फिल्मिंग टाइम के वक्त जो पोजीशन है उसके बारे में उसकी बेस पे बात कर रही हूँ. जैसे कि ट्रेडिंग की दुनिया में कहा जाता है बाय द रूमर सेल द न्यूज़, सो यू बाय द रूमर एंड यू सेल बिफोर द एक्चुअल न्यूज़ कम्स. वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए. कमेंट में मुझे बताइए कि क्या फैंटम और FUSD में मज़ीद पोटेंशियल है प्राइस अप्रिसिएशन की.